एक तो अभी हम मंत्र बोलते हैं ना, नमस्ते, तो सरस्वती देवे नहीं है, नमस्ते सारस्वती देवे है। वो थोड़ा ध्यान, हर बार ये मिस्टेक हो रही है। सारस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, सरस्वती देवी की बात नहीं हो रही। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय और श्लोक संख्या 2 है। तो आप सब दोहराइएगा। स उत्तरस्य तनयाम उपयेम्य इरावतीम जन्मजय आदीन चतुरः तस्याम उत्पाद्यात् सुतान्। सह उत्तरस्य तनयाम उपयेम इरावतीम जन्मजय आदीन चतुरः तस्याम उत्पाद्यत सुतान्। सह उत्तरस्य तनयाम उपयेम इरावतीम जन्मजय आदिम चतुरः तस्याम उत्पादयत् सुतान्। सह उसने, उत्तरस्य राजा उत्तर की, तनयाम पुत्री को, उपयेन विवाह किया, इरावती को, जन्मजय आदि महाराज जन्मजय तथा अन्य, चतुरः 4, तस्याम उसमें, उत्पाद्यत जन्म दिया, सुतान पुत्रों को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें श्रेष्ठ पुत्र महाराज जन्मजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। ये श्लोक परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, और ये पिछले जो हम अध्याय में हमने देखा था कि पांडवों ने किस प्रकार रिटायरमेंट ली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो महाराज परीक्षित तो यहाँ पर राजा उत्तर के बारे में आ रहा है। स उत्तरस्य, तो उत्तर कौन थे? उत्तर और उत्तरा, ये कौन थे? ब्रदर सिस्टर, भाई बहन थे। और ये किसके पुत्र थे? मतलब किसके बच्चे थे? नहीं, उत्तर और उत्तरा जो है तो राजा विराट। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं राजा विराट देश वो था। विराट देश कहाँ आता है? नहीं, विराट देश मतलब महाभारत में क्या, कब जिक्र आ रहा है उसका? हाँ, पांडवों का अज्ञातवास विराट देश में था। तो विराट देश के राजा को भी नहीं पता था कि पांडव उसके राज्य में रह रहे हैं, और अज्ञात रूप में, बिना किसी को बताए, क्योंकि वो उन्हें 12 साल के बाद 1 साल उन्हें अज्ञातवास निकालना था। उस समय तो अर्जुन जो था, तो अर्जुन एक डांस का टीचर बने थे, और वो जो राजा विराट की पुत्री उत्तरा, तो उनको फिर वो डांस सिखाते थे। और जब 1 साल जब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तब फिर राजा विराट को पता चला कि मेरे राज्य में तो ये पांडव ही रह रहे हैं, स्वयं पांडव, जिनका मतलब यश तो था ही, और वो बिना किसी को बताए रह रहे हैं। तो वो बहुत खुश हुआ। और तब जब उसको पता चला कि तब उसने फिर अर्जुन को अपनी पुत्री विवाह के लिए ऑफर की। उन्होंने बोला कि आपसे ज़्यादा योग्य वर कोई नहीं हो सकता। तो अर्जुन को ऑफर की। तो अर्जुन ने क्या कहा? मतलब वो ऑब्वियसली वैसे तो धर्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो उस समय क्षत्रिय को अगर कोई अप्रोच करता था तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी शरण में
कोई आया था, तो वो राजा उनकी शरण में अपनी पुत्री को देने के लिए आए थे। तो धर्म के अनुसार भी वो गलत नहीं था, और तो अर्जुन चाहता तो आराम से विवाह कर सकता था, तो क्षत्रियों को उस समय मना नहीं था, वो सक्षम थे जिम्मेदारी लेने में, शादी करने में नहीं, जिम्मेदारी लेने में, उसकी सुरक्षा करने के लिए सक्षम थे। और अर्जुन राजा की पुत्री थी, सुंदर तो होगी। तो पर फिर अर्जुन ने क्या कहा? हाँ, अर्जुन ने कहा ये तो मेरी शिष्य है, और मैं इसके पिता के समान हूँ एक्चुअली। तो गुरु तो पिता के समान होता है, इसलिए हमारा विवाह का संबंध नहीं बन सकता। हाँ, आप क्योंकि मेरी शरण में आए हैं, तो मैं मेरा जो पुत्र है, तो मैं उससे इसका विवाह कर सकता हूँ। फिर अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह, मतलब ये चरित्र था। हाँ, धर्म से चलते थे, अपने मन से नहीं चलते थे। मन तो कुछ भी कह सकता है। तो इसलिए फिर तो अब ये इस कुल में यहाँ पर तो वहाँ से जो तो उत्तर और उत्तरा, तो ये उत्तर की पुत्री तब जो ये थे तो राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इसके बाद आ रहे थे, मतलब उस कुल में फिर ये आ रहे हैं कि राजा परीक्षित ने आगे जाकर राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। और तो राजा परीक्षित एक्चुअली यहाँ पर राजा परीक्षित का वर्णन आ रहा है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा परीक्षित तो वास्तव में कौन थे, मतलब राजा परीक्षित के बारे में जिक्र क्यों आता है भागवतम में? उन्होंने ऐसा, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिससे भागवत प्रकट हुई थी? तक्षक। तो एक ब्राह्मण, तो राजा परीक्षित तो स्वयं कौन थे जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में स्वयं उनकी रक्षा की थी? किससे? ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र जिसको मतलब जो कि अपने निशाने से चूक ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन के समान था, और न्यूक्लियर वेपन से भी कहीं ज़्यादा था, मतलब कहीं ज़्यादा एडवांस था, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो वापस नहीं लिया जा सकता, ये ब्रह्मास्त्र वापस भी ला जा सकता, मतलब मंत्रों से ये चलता था, और मंत्र से फिर ये जो इसका लक्ष्य होता था ये सीधा वहीं जाता था, चाहे वो व्यक्ति कहीं पर भी हो, वो सीधा उसको भेज सकता था। पर भगवान ने मतलब गर्भ में प्रवेश करके फिर राजा परीक्षित की रक्षा की, यानी कि भगवान ने जिसकी स्वयं भगवान ने रक्षा की, अब वही परीक्षित जब उन्हें शिकार के दौरान जब उन्हें प्यास लगी और वो एक कुटिया में घुस गए, एक कुटिया में गए पानी मांगने, वहां पर एक संत तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ वो तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी आंखें बंद थी, और वो फिर जब राजा प्रवेश किया तो वो उनको नोटिस नहीं कर पाए। और तब परीक्षित वहाँ पर मतलब उसको अपने खिलाफ अपने प्रति अपराध मानकर उन्होंने वहाँ पड़ा हुआ एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। तो अब ये कैसे संभव हो सकता है? जिनकी रक्षा, और बल्कि महाराजा परीक्षित के बारे में क्या आ रहा है कि महाराज परीक्षित कौन थे? महाभागवत, हमने अभी पढ़ा था। महाभागवत जो कि सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जो कि हर व्यक्ति में भगवान का अंश देख सकते हैं, वो कैसे किसी अपने प्रति अपराध समझकर एक संत ब्राह्मण के गले में सांप डाल सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की व्यवस्था थी। ये भगवान की व्यवस्था थी ताकि भागवत प्रकट हो। तो ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आया, उनको गुस्सा भी आया, और इसलिए एक दृष्टि से फिर वो ब्राह्मण के पुत्र को जब पता था चला, हालांकि ब्राह्मण तो वो तो तपस्या में थे, उनको तो पता नहीं चला, पर जब उनके पुत्र को पता चला जिसकी उम्र केवल 11-12 साल थी, तो तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने वहीं से श्राप दे दिया कि वो राजा 7 दिन में सांप के द्वारा ही मारा जाएगा। और मतलब ये श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि एक 11-12 साल का ब्राह्मण भी इतना सक्षम होता था कि जो श्राप मिल गया वो उसका असर होना ही होना है। और दूसरी तरफ महाराज परीक्षित भी
पूरी पृथ्वी के राजा थे, महाभागवत थे। ठीक है, ये अगर परिस्थिति से, भगवान की दैवी प्रकृति से, अगर भगवान की इच्छा से भी हुआ है, तभी वो श्राप को पलट सकते थे, और बल्कि ब्राह्मण को उल्टा सजा भी दे सकते थे, ब्राह्मण के पुत्र को। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने परिस्थिति को स्वीकारा। ये भक्तों का गुण होता है, वो परिस्थिति को स्वीकारते हैं, बल्कि वो सोच रहे हैं कि मैंने ही हो सकता है अपराध कर दिया, कि गलती तो, वो कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई, चाहे पता नहीं मेरे को उस समय क्या हुआ था, पर जो भी हुआ था मेरी गलती है, और इसलिए मैं उस श्राप को स्वीकारता हूं। और क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति को एक्सेप्ट किया, तब भागवत प्रकट। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो कुछ और हो रहा होता। तो इसलिए भक्त अपने बारे में नहीं सोचता, भक्त हमेशा भगवान की दृष्टि से सोचता है, इसलिए वो परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेता है। वो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता, क्योंकि अगर परिस्थिति को बदलने के लिए बैठेंगे तो समय बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा। तो वो हमेशा अपने, बल्कि उन्हें पता है कि इस संसार में भी वो भगवान का काम करने के लिए आए हैं, और भगवान की इच्छा से फिर वापस चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। तो फिर वो ये सब चीज़ें उनके बारे में नहीं सोचते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो हम सोचते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते। तो इसलिए हालांकि मतलब उनको श्राप मिला, फिर भी उन्होंने ब्राह्मणों का, गो ब्राह्मण हिताय च, जो भगवान के प्रिय हैं, भक्त प्रियाणाम, कल भी हम परसों भी पढ़ रहे थे कि गो ब्राह्मण हिताय च, जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, जो भगवान के आदेश के अनुसार जो मार्ग भक्त अपनाते हैं, तो जो ब्राह्मण अपनाते हैं, तो भक्त उस मार्ग का आदर करता है, और ब्राह्मणों का भी आदर करता है, वैदिक परंपरा का आदर करता है, और अपने जीवन में जो भी उथल पुथल है उससे ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं होता। ये ब्राह्मण के गुण हैं। तो महाराज परीक्षित ने, तो हालांकि महाराज परीक्षित ने उस परिस्थिति से, उस परिस्थिति के खिलाफ मतलब रिवोल्ट नहीं किया, उन्होंने उस परिस्थिति से लड़ाई नहीं की, उन्होंने एक्सेप्ट किया। पर उनका पुत्र जो आगे बना वो कौन था? जन्मजय। यहाँ जन्मजय के बारे में आ रहा है। उनका पुत्र तो वो भी पराक्रमी होगा। उनके पुत्र ने संकल्प ले लिया कि, मतलब महाराज परीक्षित तो चले गए, 7 दिन में चले गए, पर जब उनका पुत्र बाद में राजा बना, उसने संकल्प ले लिया, हाँ मैं पूरे सांप की योनि को खत्म कर दूंगा। अब वो सक्षम थे, और मतलब ऐसा कोई राजा नहीं थे। वो जन्मजय के बारे में प्रभुपाद थोड़ा लिख भी रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी पराक्रमी राजा थे, और मतलब एक धार्मिक और भक्ति थे। पर क्योंकि ऐसा हुआ था, और उनके पिता को देखा जाए तो मतलब दैवी शक्ति से हुआ था, नहीं, राजा परीक्षित तो पूरे जीवन भक्त रहे, पूरे जीवन भक्त रहे। केवल एक इंसिडेंट है कि उन्होंने सांप डाल दिया, और उस केवल एक इंसिडेंट के लिए उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो ये तो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसने पूरा जीवन भगवान का नाम लिया, जो ऐसे कुल में आ रहा है। अभी अर्जुन जैसे, जितना अर्जुन का, पांडवों का जो चरित्र है, पांडव जो कि भगवान के साथ में ही है, भगवान के पार्षद ही हैं, भगवान। तो जिस कुल में वो राजा जन्मजय आ रहे हैं, तो वो उस कुल में मतलब जो राजा परीक्षित आना है, परीक्षित महाराज ने जरूर ही भगवान की इच्छा थी तभी ऐसा कुछ किया होगा, ये तो समझ में हर किसी को आता है। और फिर भी उनको सांप के द्वारा डसा गया, तक्षक ने उन्हें डसा, और 7 दिन में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो जन्मजय राजा थे, तो उन्होंने, जो उनके पुत्र थे, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं सर्प योनि को ही खत्म कर दूंगा। और उन्होंने ये नहीं सोचा, वो संकल्प ये नहीं ले रहे कि मैं उस सांप को मार दूंगा। उस योनि में तक्षक सांप भी आता था, पर उन्होंने बोला कि मैं पूरी योनि को ही खत्म कर दूंगा। और केवल संकल्प नहीं लिया, उन्होंने यज्ञ भी किया, और यज्ञ किया, और ऐसा यज्ञ किया कि सारे सांप आकर उस अग्नि में गिरने लगे। मतलब ये
प्रभुपाद लिख रहे हैं ये मतलब मंत्रों की शक्ति होती थी। मतलब वास्तव में देखा जाए तो मंत्रों में शक्ति है। जैसे सिद्धियां होती हैं लोगों के पास, सिद्धियां नहीं होती, लोग कई भस्म प्रकट कर रहे हैं, कोई बीमारी ठीक कर रहा है, तो और मंत्र से भी हम देखते हैं कि हमारा माइंड भी मनः त्रायते, कि मन के स्तर पर काम करता है। पर मंत्र इतने पावरफुल होते थे क्योंकि व्यक्ति सत्य, धर्म, दया, शौचम, ये सब सत्य क्षमा, दया, शौचम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्योंकि इतने ये जो गुण हैं, ये गुण व्यक्ति को पावर देते हैं। अगर कोई धर्म का मार्ग अपनाता है तो श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है कि अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे, 4 नियम धर्म के 4 स्तंभ भी हैं, तो अगर धर्मों का पालन करेंगे तो 12 साल बाद आप जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। तो धर्म रक्षति रक्षितः, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो भगवान फिर एक्चुअली भक्त फिर भगवान की इच्छा के अलावा कुछ और नहीं सोचता, और फिर भगवान फिर उसको उठा देते हैं। तो जन्मजय मतलब मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, और इसलिए भगवान का जो हम नाम ले रहे हैं तो उस नाम में तो शक्ति होगी। जब केवल एक साधारण मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी तो भगवान के नाम में शक्ति नहीं होगी। तो हालांकि उन्होंने ये यज्ञ प्रारंभ भी कर लिया और वो सक्षम भी थे, और उन्होंने यज्ञ भी किया और सारे सांप आकर गिरने भी लगे, पर फिर वहां पर ब्राह्मणों ने और जो ऋषि मुनियों थे उन्होंने इनको वो इनके पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि आप ये मतलब सर्प की योनि को क्यों खत्म कर रहे हैं, केवल एक सांप नहीं तो आपके पिता को डसा है, आप पूरी योनि को ही खत्म कर रहे हैं। यानी कि भगवान का जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो भगवान ने प्रकृति बनाई है। तो मतलब एक राजा का संकल्प, राजा का तो वचन ही कितना बड़ा होता है, और उन्होंने अगर संकल्प लिया है तो वो संकल्प तो वचन से भी बड़ा हो गया, और वो यज्ञ कर भी रहे हैं, सक्षम भी हैं, फिर भी ब्राह्मणों के अनुरोध पर, ऋषि मुनियों के अनुरोध पर वो रुक गए। ये इंपॉर्टेंट, वो अपने मन से नहीं चलते, चाहे कितना बड़ा हम टास्क कर रहे हो, चाहे हम बहुत बड़ा यज्ञ ही क्यों ना कर रहे हो, पर अगर कोई भगवान की इच्छा से हमारे पास आया है, अगर परिस्थिति हमारे सामने हमसे कुछ मांग रही है और परिस्थिति, हम उस परिस्थिति में हैं क्योंकि भगवान की इच्छा है। उन्होंने अपने मन से मतलब उन्होंने एक रोष में आकर जरूर ये संकल्प लिया था, पर उन्होंने ये देखा कि कोई मुझसे याचना करने के लिए आया है, कोई मुझसे मांगने के लिए आया है, और धर्म ये कहता है कि मैं उनकी इच्छा पूरी करूं, और ये मेरे पास क्यों आए हैं, ताकि क्योंकि भगवान की इच्छा है इसलिए मेरे पास आए हैं। वो हर परिस्थिति में यही देखते हैं कि भगवान का कोई संदेश है और कोई लेकर आया। और अगर वो बात शास्त्रों, गुरु, शास्त्रों, साधु सभी आए थे ना, सारे ऋषि मुनि और ब्राह्मण सभी आए थे, तो क्योंकि सबका मत है इसलिए मैं अपना मत छोड़ रहा हूं, मैं अपने मत से नहीं चलूंगा। ये गुण होना चाहिए। आजकल हम कर रहे थे ना, तो क्या था, द्विजवर्य शिक्षया, हमने पढ़ा था द्विजवर्य, ये वास्तव में शिक्षा है कि अपना मत छोड़कर भगवान की इच्छा समझना, ये सैक्रिफाइस है, ये यज्ञ है। भगवान ये चाहते हैं, भगवान हमसे डिग्री नहीं चाहते, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ये सब क्या है, ये तो कोई शिक्षा नहीं है। वास्तव में ये शिक्षा है कि हम वो सैक्रिफाइस करें जो हमसे मांगा गया। मतलब ये गुण तो जरासंध में भी था जरासंध को भी तो कृष्ण, बलराम और भीम ने अप्रोच किया था। हालांकि जरासंध को पता था ये वेश बदल कर आए हैं और पता था कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, जरासंध मना नहीं किया। मतलब ये गुण तो असुरों में भी होते हैं, और हम कहाँ हैं, हम तो जो है उसको भी छुपा लेते हैं, उल्टा होता है। तो ये चीज़ें हमें, मतलब हमें ये चीज़ें, ये शिक्षा है, वास्तव में ये शिक्षा हमें सीखनी है जो उन्होंने अपने जीवन में किया। और इसलिए उन्होंने प्राप्त स कल्याण गुणार्णवश्चात्, दूसरा पृथ्वी के कल्याण के लिए भगवान की इच्छा समझकर और पृथ्वी के कल्याण के लिए अपना मत छोड़ दिया। सिंपल, छोटी सी चीज की उन्होंने,
अपना मत छोड़ दिया और उनका नाम कहां पर आ गया? भागवतम में। छोटी सी चीज, अगर हम अपनी छोटी सी चीज छोड़ देंगे तो भगवान उस भक्त का नाम भागवतम में प्रकट कर देते हैं, तभी वर्णन आ रहा है उनका। नहीं, हालांकि उनका संकल्प पूरी सिर्फ योनि को खत्म करना था, और सांप तो मतलब वैसे भी द्वेषी वो माना जाता है, जीव माना जाता है, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, बट क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा नहीं थी, ऋषि मुनि भी उनके पास आए और इसलिए वो अपना मत छोड़ रहे हैं, सिंपल। इसी को बोलते हैं कि भगवान ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को फिर भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं। और कैसे प्रशंसा करते हैं? भागवतम में नाम होगा। तो ये हमें यहाँ पर ये सीखना है। इसलिए यहाँ पर जो भी परीक्षित महाराज भी हालांकि भक्ति थे, पर उनके जीवन में जो तक्षक सांप आया भी, और हालांकि उनकी मृत्यु भी हो गई, फिर भी उनकी मृत्यु से, मतलब भक्त की मृत्यु भी हो रही है पर भक्त का नाम भागवतम में आ रहा है ना। हमारी मृत्यु भी नहीं होती पर हमारा नाम कहीं पर नहीं आता। मतलब हम केवल लंबे जीवन की आशा करते हैं, भक्त लंबी आयु की आशा नहीं करते। वो कहते हैं चाहे 7 दिन जिए पर वो जीवन, वो समय भगवान के लिए होना चाहिए, और बल्कि उससे पूरी पृथ्वी का कल्याण होना चाहिए, ऐसा उनका जीवन होता है। तो कभी भी अपने मन से हम जो चीज़ करते हैं, शास्त्रों में यही बताया गया, इसलिए अपने मन से मत चलो, और जो परिस्थिति आ रही है उस परिस्थिति में सर्व कारणा कारणम, पहला कारण मत देखो, दूसरा कारण देखो। पहला कारण हमें लगेगा मेरे साथ गलत हो गया, दूसरा कारण बताएगा कि भगवान की इच्छा थी, और फिर उस पर हम मनन कर सकते हैं कि भगवान का क्या संदेश है। उसके लिए गुरु शास्त्र साधु, गुरु शास्त्र साधु बाहर है और हृदय में परमात्मा। तो ये फिर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद जब हम निर्णय लेते हैं, उससे आत्मसंतुष्टि आती है, फिर पूरा स्टैंप लगता है, और ये रास्ता फिर हम, मतलब इससे पता चलता है फिर हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं, गुरु शास्त्र साधु हमें हेल्प करते हैं, ताकि हम, हालांकि उनका डिसीजन गलत था, पर किसने हेल्प की? गुरु शास्त्र साधु ने, और परमात्मा ने उन्हें प्रेरणा दी कि ये बात मान। उससे उनको आत्मसंतुष्टि मिली, उनका नाम भागवतम में आ गया, और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। भागवतम में नाम आ गया, इनकी पूजा ही कर रहे हैं ना। भगवान के साथ भगवान के भक्तों का नाम, यही भागवतम है, और यही पूजनीय है हमारे लिए। और वो क्या कर रहे हैं वो फिर हमें अपने जीवन में करना है, और वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो तो आचार्य बता रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि, मतलब वो ये नहीं सोच रहे कि वो द्वेष वश, वो द्वेष से अगर सर्प योनि को खत्म कर रहे होते, अगर उनके अंदर द्वेष होता राजा जन्मेजय, तो वो कभी भी अपना मत नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए दैवी इच्छा से, भगवान का ही अरेंजमेंट से ये सब चीज़ें होती हैं भक्तों के जीवन में। इसलिए हमें डायरेक्टली, जैसे इंद्रदेव भी, तो इंद्रदेव भगवान के भक्ति हैं, तो वो भी जो गोवर्धन लीला हुई तो उसमें भी भगवान का अरेंजमेंट होता है। ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी विमोहित हो रहे हैं, उसमें भी भगवान का अरेंजमेंट होता है ताकि भागवतम प्रकट हो। तो ये हमें सीखना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। जब कोई इंसान गलती करता है तो गलती किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की होती है, किसकी होती है? ये क्या भागवतम में सबसे पहले यही तो, प्रथम स्कंद में यही तो आता है कि जब बैल को कली मार रहा था तो यही तो प्रश्न पूछा था महाराज परीक्षित ने ही प्रश्न पूछा था, तुम्हें कौन मार रहा है? तो क्या उत्तर था? वो तो कह रहे हैं कि हो सकता है मेरे कर्मों का फल हो। वो ये नहीं कह रहे कि, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे कली मार रहा है। तो तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षाणो भुंजाम एवात्मकृतम विपाकम
कि मेरा ही किया हुआ कर्म है, ये मेरा ही किया हुआ कर्म है जो कि वापस आ रहा है। और पांडवों के जीवन में, परीक्षित महाराज उनके जीवन में भगवान की इच्छा से होता है, उनका कर्म भी नहीं, उनका कर्म नहीं होता। हमारे कर्म होते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं, फिर उनके कर्म नहीं होते, वो तो फिर भगवान उनको यूज करते हैं। तो गलती से गलती होगी प्रभु जी, गलती से गलती होगी। मतलब पहले कर्मों का फल आए, कर्मों के फल के कारण फिर गलती होगी दोबारा। हाँ, तो अब आज जो आप करेंगे वो कल बनेगा ना। तभी तो बता रहे हैं, हिस्ट्री तभी तो पढ़ाई जा रही है कि हिस्ट्री में ये हुआ था, आज हम भोग रहे हैं, कल को ना भोगें। आप हवाई जहाज में आ गए, हवाई जहाज में आपको बैठने के लिए सीट सीट मतलब टेढ़ी मेढ़ी सीट है, आप कह रहे हैं मैंने कहा भाई कौन से हवाई जहाज में मैंने टिकट करा ली, तो आप अगली बार टिकट सही जगह करवाएंगे। ये थोड़ी हर बार आपको वही टिकट मिलेगी। आज जो आप करेंगे वो आपका कल बनेगा। हिस्ट्री बताई जा रही है ताकि आप आज अपना एक्शन सही कीजिए, ताकि आपका दूसरा जो कल है वो सुधर जाए। अब हम जानबूझ के आज भी वही जीवन जिएंगे तो फिर कल कैसे चेंज होगा? अगर गलती कर रहे हैं तो उसके बाद मुझे गलती नहीं करनी चाहिए जीवन। वो तो है, यही तो हिस्ट्री है, तभी तो इतिहास है। ये इतिहास में सब चीजें बता रखी हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो सुख का कारण है वही दुख का कारण बनेगा। तुम सुख के पीछे भाग रहे हो ना, तो भगवान कह रहे हैं वही दुख का कारण बनेगा। दुख योनि एवते, उसी योनि से दुख आएगा। इसलिए सुख दुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। महाजना येन क्या है, महाजना येन गतः सपंथा, जिस मार्ग में महाजन चले वो मार्ग अपनाना चाहिए। सुख दुख नहीं देखना चाहिए। सेवा ऐसी तो होती है, सुख में अगर सुख देखते तो कोई सेवा नहीं कर सकता। तो आज जो भी आज तो हमें पता है, श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये शरीर अच्छा नहीं है, हमें पता है। जड़े इंद्रिया तहे काल, ये सारी इंद्रियां हमें नीचे की तरफ लेके जा रही है। इसलिए हमें इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, बस सिंपल। पर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि हम नहीं कर सकते, हम फंस गए। हम कहीं नहीं फंसे, फंसे तो नहीं है ना, हम कहाँ फंसे हैं? एक सेइंग है, देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम डिवोशन एक्सेप्ट योरसेल्फ। आपको भक्ति करने से पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक रहा, सिर्फ आप अपने आप को रोक कर बैठे हो। और दूसरी चीज है, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ। अगर आप पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, पहले अपने आप को बदलो। तो फिर कौन रोक रहा है? नहीं, कोई नहीं रोक रहा है। कर्मों के फल भी क्या रोक रहे हैं? कहाँ है, कौन सा फल रोक रहा है बताइए? यही तो सवाल है मेरा भी। नहीं, कौन रोक रहा है? आपको करना क्या बताइए? जो रुकता है किसके कहने पर रुकता है? वो हमारी इच्छा है, वो हमारी फ्री विल है। जो आप कह रहे हैं कि कौन रोकता है, वो हम चाहते नहीं है। यही तो पॉइंट है। हम नहीं चाहते। अगर गहराई में देखेंगे, हम ही चाहते हैं गुलाब जामुन और समोसे खाना। जो हम नहीं चाहते, तो हम क्या चीज है? फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। हम चाहते हैं संसार में मेरा नाम हो, हम चाहते हैं आराम मिले, हम चाहते हैं लोग हमें पूछें, गले में हार हो, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। ये सोच किसकी है? आत्मा की है, शरीर की है, किसकी सोच है? ये हमारी आत्मा पर ये ढका हुआ है ना। ये हमारी फॉल्स ईगो ढकी हुई है। आत्मा तो प्योर है, पर हम क्योंकि हम भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, हम चीज़ों से इतने अटैच हो गए हैं कि अब ये चीज़ स्वाभाविक लग रही है कि मेरी इच्छा है। पर वास्तव में अगर ये हमारी इच्छा होती तो हमें कभी सुबह ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता होता। अगर हमारी वास्तव में ये इच्छा होती, अभी ढकी हुई है, मतलब दोनों चीज़ें साथ में, ये भी अच्छा लग रहा है और संसार भी अच्छा लग रहा है, ये है ना। पर ये अच्छा क्यों लग रहा है? अगर सिर्फ अगर हम जन्म मतलब हमारी आत्मा गंदी होती तो ये कभी हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। ये हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि अंदर की मतलब ये वास्तव में हमारा रियल स्वभाव है। यही चीज़ें हमें शांति देती हैं, है ना। भोक्ताराम क्या है? यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम
ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, भगवान से कनेक्ट होकर ही शांति मिलती है। पर संसार में फिर संसार के चक्काचौंध में हम फिर खो जाते हैं। तो जिसके संपर्क में रहेंगे बस वैसे बन जाएंगे। इसलिए भगवान के संपर्क में, भगवान के भक्तों के संपर्क में रहते हैं ताकि ये चीजें हम पे हावी ना हो। ये चीजें हम पे हावी हो गई हैं, पर हमें संतुष्टि तो यहीं से मिलनी है। संतुष्टि तो पूरे संसार में नहीं मिल रही ना। एक सबसे जो रिच इंसान भी है तो वो भी संतुष्ट नहीं है। सबसे जो रिच है वो संतुष्ट नहीं है। आप उसका इंटरव्यू ले लीजिए, जितने अमीर लोग हैं कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, संतुष्टि तो यहीं पे है। बाकी वो है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं इचिंग ऑफ द स्किन, खारिश करो तो अच्छा लगता है पर जख्म बन जाता है। वो इस संसार का सुख खारिश है बस। चर्म रोग है श्रील प्रभुपाद, लेकिन चर्म रोग है ये, बस स्किन डिजीज है। बस स्किन के पीछे भाग रहे हैं हम, चमड़ी के पीछे ही तो भाग रहे हैं हम, और कुछ नहीं। पर वास्तव में संतुष्टि तो यहीं पर है। तभी तो सारी पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। वो हम बाहर देख रहे हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही है। जो चीज हमारे पास है वो तो है ही नहीं किसी के पास। जो शास्त्र हमारे पास है, बाकी सब शास्त्र बाकी लोगों के पास हैं, बुक्स हैं, पर वो मेडिटेशन तक जाते हैं। पर भगवान के पास टाइम्स, भगवान की लीलाएं, भगवान से संबंध, ये सब चीजें तो है, मतलब पूरा विस्तृत रूप में वर्णन। और भगवान का धाम कैसे है, वहां भगवान को पसंद क्या है, भगवान की डीलिंग्स क्या हो रही हैं, ये तो कहीं और शास्त्र है ही नहीं, इतना डिटेल में कहीं नहीं। हाँ, भगवान से प्रेम करने की बात जरूर हुई है कि भगवान से प्रेम करना है, कैसे करना है वो फिर हमारे शास्त्रों में। तभी तो फिर ये मतलब हमारा जो सभ्यता थी वो वास्तव में मतलब संत कर गए। बाकी देशों में भी हैं संत, उन्होंने भी किया, पर वो हर किसी को रिवील नहीं हुआ, बहुत सीमित रह गया। यहाँ तो सबके लिए खुला हुआ ना, क्योंकि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो लिया। जिसने भारत में जन्म ले लिया उसके लिए ये सीक्रेट पे खुले हुए हैं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो लिया, जन्म सार्थक करी। अब तो हमें अपना जन्म सार्थक कर लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत बड़ा रिस्क है कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये हमें रिस्क कभी लग नहीं रहा, पर ये रिस्क है कि अगला जन्म शायद हमें मनुष्य जन्म ना मिले अगर हमने इसको वेस्ट कर दिया। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमें सुन के तो अच्छा लगता ही है, करने का मन करता है ना। फिर वो थोड़ा बहुत हृदय की दुर्बलता है जो नहीं हो पाता, बट अगर हम संग वैसा करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, संग करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा अपना रास्ता ना। आप चूज करेंगे तो हो जाएगा। हम वो दूसरा रास्ता चूज करते हैं एक तभी मैं कह रहा हूँ जो परिस्थिति आएगी वो भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान वो ही परिस्थिति आपके सामने लेकर आएंगे जहां पर हम पीछे हैं, और आपको वो परिस्थिति क्रॉस करनी है। अलग से तपस्या नहीं करनी कि मैं कम खाऊंगा कम पीऊंगा, वो तपस्या नहीं है। तपस्या आएगी अपने आप, आपके पास पहुंच जाएगी, वो करके दिखाओ। भगवान करे तभी तो जन्मेजय के पास ऋषि मुनि पहुंच गए ना, अपने आप ही योगक्षेमम वहाम्यहम्। जहां पर वो रुके हुए थे तो भगवान ने उनको वहां से निकाल दिया। परीक्षित महाराज पूरी दुनिया के राजा थे, उनको नीचे बिठा दिया, बैठ जाओ सुनो बैठ के। तो उनके सामने परिस्थिति आई, उन्हें एक्सेप्ट कर ली। हमारे सामने परिस्थिति आती है, हम भागते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, उस पे काम कर लो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, जहां तुम पीछे हो उस परिस्थिति को मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें डिकोड करना आना चाहिए कि मेरे सामने ये क्यों आया, सर्व कारणम, दूसरा कारण हमेशा ढूंढना चाहिए कि भगवान मेरे सामने इस व्यक्ति को क्यों लेकर आए हैं, वो फिर सही रहता है। फिर उस पर स्टैंप लगती है गुरु शास्त्र साधु की, जो हम डिसीजन लेंगे, फिर आपको करने से संतुष्टि भी मिलेगी। तो वो फिर यानी कि सही मार्ग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मा के ऊपर जो
आवरण है वो स्वभाव कह सकते हैं उसको? आत्मा के ऊपर जो आवरण है basically, आवरण, हाँ, वो उसको हम स्वभाव कहेंगे क्या? स्वभाव, स्वभाव, वो स्व तो हमारा वो है, वो आत्मा ही होगी। ये फॉल्स ईगो है, आवरण है, ये कवरिंग है, ये रियल नहीं है। इसका मतलब कवरिंग बड़ी खतरनाक होगी। कवरिंग ही तो है, हम कवरिंग के हिसाब से चल रहे हैं, तभी तभी तो हम शरीर के हिसाब से चल रहे हैं। हम सोच के ही बैठे हैं कि मैं सो एंड सो पर्सन हूँ सोसाइटी में। भगवान कह रहे तुम सो एंड सो पर्सन हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। हमारे डिसीजंस सो एंड सो पर्सन से हिसाब से होता है ना, कि मैं ये हूँ, मैं समाज में कुछ हूँ, मेरा चेहरा है, तो हमारे डिसीजंस वो होते हैं। अगर हमें पता है कि हम भगवान के भक्त हैं, तो हमारे डिसीजंस कुछ और होंगे। इसमें मतलब ये फॉल्स ईगो जो है ये बहुत ज्यादा हावी है। तभी तो बद्ध जी बोल दिया गया कि हम बंधे हुए हैं। तो आवरण को रिमूव करना है। हाँ, बस आवरण को रिमूव करके सूरज प्रकट हो जाएगा। हैं हम सब सूरज, भगवान के अंश ही तो हैं। भगवान के अंश इम्प्योर कैसे हो सकते हैं? भगवान का अंश इम्प्योर नहीं हो सकता ना। अंदर से हमको पता है सब चीजें सही हैं, पर हम मान के बैठे हैं, हम सोसाइटी को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं, बस और कुछ नहीं। उसको जाकर खुश कर दो, उसको जाकर खुश कर। जितने भी संत हुए हैं उन्होंने कभी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा। देख लीजिए, कपड़े तक छोड़ दिए उन्होंने तो अपने संतों ने। और हम चेहरा बचाने के लिए उसको खुश करना है, उसको खुश करना है, उसको खुश करना है। जैसे जो ये मुक्त जीव है जैसे आप बता रहे हो, ये तो फिर वो 0.001% है। सारी दुनिया तो ऐसे ही फॉल्स ईगो में चल रही है। ऐसे ही है। नहीं, फिर उसमें फिर जो जो नित्य सिद्ध होते हैं वो फिर नीचे भी आते हैं प्रभुपाद जैसे, तो वो हमें हेल्प करने के लिए आते हैं, उठाने के लिए। तो हमारे में 100% नहीं है। अगर 50-60% भी है, 50-60% तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, 10-20% भी है, तभी तो हम आकर्षित हो रहे हैं। तो यानी कि हम जो इवोल्यूशन का स्केल है उसमें काफ़ी ऊपर हैं। हमें कम से कम जानवरों की तरह नहीं सोचना चाहिए, समझ रहे हैं? एक साधारण व्यक्ति ये सब नहीं सोच पाएगा, वो तो सिर्फ खाने पीने के लिए सोच रहा है। हम भगवान के धाम जाने के मार्ग में 10-20% एडवांस्ड हैं, बाकी एक साधारण जीव से। यानी कि हम पे काम हो चुका है पिछले जन्मों से, तो हम अब हमें आगे के लिए प्रयास करना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए पैसे कमाने के लिए। कुछ ना कुछ काम हुआ है तभी यही बैठे। हाँ, कुछ ना कुछ काम हुआ है, हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है भगवान की। हमने भी पिछले जन्मों में ये अर्जित किया हुआ है, ये अकाउंट है हमारा। अब हमें ऊपर ही बढ़ना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब कुछ है तभी तो हम टिके हुए हैं, तो तभी तो ये सोसाइटी में मतलब ये सब शिला प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं ना कि तुम प्योर डिवोटी क्यों नहीं हो। ये प्रभुपाद जानते हैं कि व्यक्ति को हम ट्रेनिंग से खींच सकते हैं। आप बच्चे को ट्रेन करें, कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, आप शेर को ट्रेन कर सकते हैं, मनुष्य को ट्रेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम होना चाहिए। हम हमेशा अपने ऊपर काम करते हैं, दूसरा व्यक्ति तो हमें पता है चेंज होगा नहीं होगा, उसका अपना अकाउंट होता है, उसको समय लगेगा, और जिसने जाना है वो जाएगा ही जाएगा। अपने पर काम करते रहो बस। यहाँ 4 लोग बैठे हों तब भी क्लास तो हो ही जाएगी, वो अच्छा है, चलो हम प्रयास करते हैं ज़्यादा लोग सुन लें, पर वो 4 तो बच जाएं। जीसस क्राइस्ट के साथ भी तो केवल 12 डिसाइपल्स थे, जिससे क्रिश्चियनिटी फैल गई। 12, केवल 12 थे, उन्होंने 12 को ही प्रीच किया, उन्होंने आगे फैला दिया। शिला प्रभुपाद भी कह रहे हैं मुझे एक चांद चाहिए, मुझे लाखों तारे नहीं चाहिए, एक चांद चाहिए बस। तो वो खुद पे काम करना है, दूसरा व्यक्ति जो करे करे ना करे, हमें क्या। मतलब हम प्रयास तो करते हैं, भगवान की इच्छा है, भगवान को दुख होता है, हमें पता है। पर सबसे ज़्यादा दुख भगवान को तब होगा ना कि व्यक्ति यहाँ पर आने के बाद भी नहीं कर रहा। मतलब ठीक है, जो नहीं आ रहे वो तो अज्ञानी भी हो सकते हैं बड़े, पर जो आ गया, और हम जब यहाँ बैठे हैं एक पोजीशन पे ही बैठे हुए हैं, तो कम से कम हम अपने आप से तो झूठ ना बोलें, ये ज़रूर हो सकता है। मतलब इस पे ये काम करने वाला फील्ड है। तो बस ये अपने ऊपर इसलिए हमें काम करते रहना,
क्योंकि हम भगवान के अंश हैं ना, तो भगवान को दुख नहीं पहुंचाना। और अल्टीमेटली आप भगवान भक्ति करके फिर आप वास्तव में दूसरों की हेल्प कर सकते हो। वास्तव में परिवार की हेल्प भी तभी होगी, क्योंकि आप जितने स्ट्रांग होगे ना, तभी आप दूसरे को आप गाइड कर सकते हो। हम खुद झुके रहेंगे तो फिर बच्चा तो नीचे ही खींचेगा। बच्चा तो यही कहेगा मेरे को टॉफ़ी खानी है, तो नुकसान है ना उसका। तो धर्म से फिर डिसीजंस लेते हैं, मतलब प्रैक्टिस ही होनी चाहिए। यही प्रैक्टिस करें रोज़, अगर 0.001 भी प्रैक्टिस करें फिर भी हम अकाउंट तो बनता ही है ना। हाँ, तो वो चीज़ हम कभी ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो आ गया वो एक साधारण जीव नहीं है। वास्तव में जो कृष्ण भक्ति कर रहा है वो एक साधारण जीव नहीं हो सकता। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।